नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बारिश को लेकर बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर लगातार चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य छत्तीसगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मुंगेली जिले में रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। वहीं खरीदी केंद्र में रखे धान बर्बाद हो रहे। कीचड़ और पानी के कारण उठाव के लिए केंद्र तक गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। उधर बेमित्रा में भी बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई वार्डों में पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बाढ़ को लेकर कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए। सीएम ने बाढ़ को लेकर कलेक्टर को तैयारी करने के साथ ही प्रभावित को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने आपदा प्रबंधन की टीम को भी मुस्तैद रहने के आदेश दिए। नदी नालों का संसार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कलेक्टरों को इस बात का निर्देश दिए हैं कि अभी से इस बात की तैयारी कर ली जाए, इससे किसी को क्षति ना हो और लोगों की मदद के लिए तत्काल प्रशासन को उपस्थित दिखना चाहिए। और मैं समझता हूं प्रिकॉशनरी इस प्रकार की तैयारी करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि बारिश को लेकर किसानों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ी हैं। ममता, लगातार अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और सरकार ने भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। बताइए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और कितनी सक्रियता अफसर दिखा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो सरगुजा संभाग है वहां पर हैवी रेन हो सकती है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिलासपुर में भी अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हुई है और वहां पर स्थिति अगर हम बात करें तो थोड़ी सी परेशानी वाली भी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही वजह है कि तमाम जो कलेक्टर्स हैं उनके लिए आदेश जारी किया है। उन्हें कहा है कि तमाम जो आपदा प्रबंधन के जो प्रयास है वो किए जाए और दूसरी बात यह है कि जो भी इस बाढ़ में जो बाढ़ के इलाके हैं खासतौर पे वहां पर तत्काल व्यवस्था पहुंचाई जाए और जो पीड़ित हैं उन्हें तुरंत जो है वो राहत पहुंचाई जाए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक के इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो बिलासपुर और जो सरगुजा संभाग है वहां पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो दिक्कतें हो सकती है। वहां पे कुछ जगहों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने खासतौर पर इन इलाकों में जो है वो ध्यान देने के लिए कहा है। चूंकि अब कलेक्टर्स लेकिन को सवाल ये खड़ा होता है ममता कि अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है, मानसून पहुंचा ही है। कई इलाके तो अभी से ही पानी से लबालब भर गए हैं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तैयारियां पहले से क्यों नहीं हुई? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये हमेशा से स्थिति होती है। मानसून के आने के पहले दावे तमाम तरह के होते हैं कि तैयारियां की जा रही है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद इन दावों की हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। एक तरफ तो किसान परेशान हो गया, दूसरी बात अगर हम बात करें तो धान खरीदी केंद्रों की भी अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बात हुई है। उन्होंने माना है कि इससे जो धान जो संग्रहण केंद्रों में जो धान रखा हुआ है उसका जो उठाव है वो प्रभावित हुआ है और जगह जगह से ये तस्वीरें भी आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर धान जो है वो खराब हो रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज होती है कि जून के पहले आपको पता है कि 15 जून के बाद वैसे भी छत्तीसगढ़ में मानसून आ जाता है। आप एक्सक्यूज दे दीजिए कि सप्ताह भर पहले आ गया, लेकिन बिल्कुल ममता, कुल मिलाकर तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। और ये हर साल का रोना है कि बारिश आती है और गांव में, घरों में, निचले इलाकों में पानी भर जाता है। उसके बाद प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है। शुक्रिया आपका ममता। और बात करेंगे जोगी कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब ये पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है। पार्टी ने सीएम पद के लिए रेणु जोगी के नाम का ऐलान कर दिया। रेणु जोगी कोटा से विधायक हैं। अमित जोगी ने पार्टी के 1 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा पेश कर दी है। चुनाव की तैयारी के साथ साथ पार्टी और अपनी ताकत बढ़ाएगी। अगले साल 29 अप्रैल को पार्टी महारैली का आयोजन करेगी। रायपुर के साइंस कॉलेज में इसका आयोजन होगा। महारैली के जरिए पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। हालांकि फिलहाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के महज
4 विधायक हैं। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जायजा लिया। मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि कोरोना के स्वरूप को देखते हुए आने वाले समय में और भी लहरें आ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड नियमों के पालन के साथ ही वैक्सीन लगवाने की लोगों से अपील की। दूसरी लहर का तांडव हम सबने देखा है। तीसरी लहर की आशंका है, कितने तैयार हैं हम? आशंका ही नहीं कहना चाहिए, ये तो स्वीकार करना चाहिए कि ये तो होने की पूर्ण संभावना है। और तीसरी ही लहर ने ये कोरोना का जो स्वरूप है ये उतार चढ़ाव का ही स्वरूप है। तो पहला दौर हमने देखा, एक हद तक हम ऊपर चढ़े, 3894 प्रकरण हाईएस्ट उस समय आए थे, और फिर उतर गया, और उतर के फिर अभी चढ़ा है तो ये 17,394 फिर गया। तो कहाँ 4,000 नहीं था, कहाँ 17,000 पार किया इस बार 23 अप्रैल को। तीसरे दौर में मुझे नहीं लगता है कि इतनी तीव्रता आएगी, हालांकि सावधानी पूरी रखने की जरूरत है। कारण इसका कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चालू हो गई है, और वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी समाज में। दंतेवाड़ा के नहाड़ी गांव में पुलिस के कैंप का विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली और पानी की मांग की। नहाड़ी कुख्यात नक्सली देवा और विनोद का घर है। दोनों पर 10-10 लाख का इनाम है। इधर ग्रामीणों के विरोध को लेकर पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के दबाव की वजह से विरोध हो रहा है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोग विकास चाहते हैं, लेकिन नक्सली दबाव बना रहे। कैंप को लेकर ग्रामीणों ने नहाड़ी गांव तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क को कई जगह से काट डाला। वहीं फोर्स का मूवमेंट लगातार इस इलाके में बढ़ रहा है। नक्सली दबाव के चलते दर्जनों जगह से ग्रामीणों ने सड़क को 5-5 फीट गहरा काटकर मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैंप स्थापित करने का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, वो आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस कैंप हटाने के लिए, यहाँ कैंप आने के लिए ना नहाड़ी में पूरा विरोध किया है। विरोध पुलिस लोग इधर गश्त आएंगे ना, पूरा ऐसे कल परसों लाएंगे बोल के बताते जाते हैं ऐसे पुलिस वाले। हमको सरकार का मांग है तालाब, बोरिंग और ये बड़ा बड़ा तालाब और स्कूल, आंगनबाड़ी क्वार्टर है। इसलिए पुलिस लोगों को यहाँ बोलते हैं, जो भी लड़का लोगों को भी बोलते हैं, वहाँ चुगली करते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी उनको फिर बोलना पड़ेगा कि सर हम लोग थाना में जाके उसको थाना में फिर बात करना पड़ेगा। पंचायत में आप कैंप लगने की बहुत दिनों सुनते आ रहे हैं, हमको कैंप नहीं चाहिए। और ये जंगल घूमने की बहुत दिक्कत होती है कैंप लगने में, और मतलब बलात्कार करना और कुछ कुछ करते रहते हैं यहाँ पे रहना। कुछ कैंप लगने से हम लोग बहुत नुकसान होता है। तो कई जगहों से सड़कों को काट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल हमीद सिद्दीकी जुड़े हैं दंतेवाड़ा से। अब्दुल, पुलिस कह रही है कि जो कैंप लगाया जा रहा है उसका ग्रामीण विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर नक्सलियों का भारी दबाव है। क्या है सच्चाई और इस कैंप की कितनी आवश्यकता? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से नहाड़ी ग्राम है वह नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जो 10-10 लाख के 2 इनामी शीर्ष नक्सली हैं, विनोद और देवा, उनका गृह ग्राम बताया जाता है नहाड़ी। और कुआकोंडा ब्लॉक का यह नहाड़ी ग्राम पंचायत है। इस आज से नहीं बल्कि 6 महीना पहले से कैंप लगाने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी जी। पुलिस की सुगबुगाहट से यहाँ ग्रामीणों को पता चलता है। ग्रामीणों ने पिछले 6 महीनों से यहाँ पर आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और गांव तक पहुंचने वाली जो सड़क है उसको करीब 3 दर्जन जगहों से काट डाला ताकि पुलिस गांव तक ना पहुंचे। लेकिन अभी जो फिलहाल मामला है वह सिलगेर बीजापुर में जो पुलिस कैंप का विरोध हुआ, उसके बाद से अचानक नहाड़ी ग्राम में भी यहाँ पर आंदोलन फिर से चालू हो गया है। और बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, रैली निकाली। उनका साफ कहना था कि यहाँ पर कैंप नहीं चाहिए।
बल्कि अस्पताल, स्कूल, भवन यह सब हमको बनाकर दीजिए। फिलहाल ग्रामीणों लेकिन अब्दुल, स्कूल अस्पताल की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विकास का काम है, जो सड़क है, उसको ये लोग काट रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का क्या स्टैंड है, क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जाएंगी प्रदर्शन चलता रहेगा। जी हाँ, पुलिस जो एसपी है डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जहां भी कैंप पुलिस स्थापित करती है, नक्सली वहां पर ग्रामीणों पर दबाव डालकर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करवाते हैं। लेकिन ग्रामीण जो है वह भी विकास चाहते हैं और नक्सलियों के कहने पर जरूर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कैंप वह भी चाहते हैं। पुलिस का साफ कहना है कि यह जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वह नक्सलियों के दबाव की वजह से आए हैं और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच, सरपंच। बिल्कुल अब्दुल, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज भी कई गांव, छत्तीसगढ़ के कई गांव जो नक्सल प्रभावित हैं, जो दुर्गम इलाकों में बसे हुए हैं, वो आज भी नक्सलियों के प्रभाव में देखे जाते हैं। नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभुत्व रहता है यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल। उधर सिलगेर में दोबारा प्रदर्शन को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर अब कुछ नहीं रह गया। मंत्री ने आदिवासियों के हक में बात करने वालों को सरकार को सहयोग देने की बात कही। साथ ही कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो विकास को रोकना चाहते हैं। सिलगेर से संबंधित जो ग्रामवासी हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो चुकी है। बेला भाटिया के नेतृत्व में जन अधिकार परिषद में काम करने वाले लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के सारे जनप्रतिनिधियों से सिलगेर के लोगों की चर्चा हुई है। मैं ऐसा समझता हूं इस चर्चा के बाद अब कुछ बचता नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा है, आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ने वालों को आदिवासियों की मदद करनी चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा वहां के आदिवासियों को मिलना चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां आंगनबाड़ी, स्कूल और पीडीएस की दुकानें खुलनी चाहिए, वहां इस प्रकार के हेल्थ के सेंटर खुलने चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए अगर सरकार काम कर रही है तो मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों को उसमें विश्वास होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निहित तत्व हैं जो छत्तीसगढ़ के उस अंचल के इन विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। ये कौन हो सकते हैं आप? और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। 2 गुटों में जमकर बवाल देखा जा रहा है। पत्थर और चाकू से हमला किया गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नशीली दवा और सिरप को लेकर यह विवाद हुआ था। पंडरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पत्थर और चाकू से लगातार एक दूसरे पर हमला किया गया। नशीली दवा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बेमेतरा से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों का धरना जारी है। कलेक्टर से मिलने पर ये लोग लगातार अड़े हुए हैं। कलेक्टर के खिलाफ हालांकि नारेबाजी की गई। विकास राशि को खर्च न करने देने का आरोप लगाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों का ये धरना है, सदस्यों का धरना है। कलेक्टर से मिलने पर ये लोग अड़े हुए हैं। कलेक्टर के खिलाफ अब नारेबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं। कलेक्टर से मिलने पर लगातार अड़े हुए हैं। मौके पर एसडीएम, एडिशनल एसपी समेत पुलिस बल तैनात किया गया है। और कोरबा में पाइप में फंसे सांप का रेस्क्यू किया गया। जमनी पाली में एक घर की पाइप में सांप बुरी तरीके से फंसा हुआ था। घर के लोगों ने पाइप को बाहर फेंक दिया। सांप को तड़पते किसी राहगीर ने देखा। सर्प मित्र अविनाश यादव को तुरंत बुलाया गया। अविनाश और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मुश्किल से पाइप को काटा और सांप को बाहर निकाला। रेस्क्यू करते समय सांप जख्मी भी हो गया, लिहाजा उसकी मरहम पट्टी की गई। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। और बिलासपुर में एक अनोखी शादी हुई। कोरोना की वजह से स्वीडन में रह रहे रोहित जोशी और हर्षिता ने ऑनलाइन शादी की। भारत में इन दोनों ने सगाई की है, लेकिन इस बीच रोहित और
हर्षिता स्वीडन चले गए और फिर कोरोना संकट का दौर शुरू हो गया। दोनों के माता पिता का स्वीडन जाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा घर वालों ने शादी का अनोखा ये तरीका निकाला। वीडियो चैट पर पंडित जी ने दोनों की शादी कराई। यही नहीं, वीडियो चैट पर भी 100 रिश्तेदार जुड़े और इन लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। भारत की टाइमिंग के मुताबिक रात 7:30 बजे से शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित बिलासपुर से ही मंत्रोच्चार करते रहे और पूजा की विधि समझाते गए। उन्हें हर्षिता और रोहित फॉलो करते गए। और अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में टॉप 20 खबरें। वैक्सीनेशन को बढ़ावा